अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमाल्ला। आप देख रहे हैं जमान एकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 का, जिसका नाम है इम्यूनिटी। चैप्टर का नाम इम्यूनिटी है और जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि इम्यूनिटी किसको कहा जाता है, लास्ट जो हमारा जो टॉपिक था वो इससे रिलेटेड था इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी जो है कंसिडर की जाती है कि ये क्या होती है। तो ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करवाती है, ये प्रिवेंट कंट्री है करती है एंट्री ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑल काइंड ऑफ पैथोजन इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर जो पैथोजन वगैरह एंटर होते हैं उनको रोकने में ये क्या कर रही है, मदद कर रही है। या तो ये फिजिकली करती है या तो ये बायोकेमिकली बैरियर के तौर पे काम करती है। अगर हम फिजिकल बैरियर की तौर पे काम करने की बात करते हैं तो हमारे पास जो टेबल थी जिसमें हमने देखा था कि स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स है हमारे, ठीक है। तो हम बात करते हैं बायो नेक्स्ट जो हमारे पास है बायोकेमिकल बैरियर। इनमें हमारे पास सलाइवा आता है, टीयर्स आते हैं, म्यूकस आता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं। तो ये हमारे जो है हमारे पास बायोकेमिकल बैरियर्स कहलाते हैं। तो इधर हम बात करते हैं एक के बाद एक की, ठीक है, ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात आती है इसको हम कहते हैं स्किन। तो स्किन का स्ट्रक्चर और उसका रोल इम्यून सिस्टम में क्या है। तो बात करते हैं कि स्किन हमारे पास जो है ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता है कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है आपके बॉडी का। इसकी जो है तकरीबन 1 मीटर स्क्वायर जो होती है इसकी जो है साइज, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है मल्टीटास्किंग ऑर्गन है। मल्टीटास्किंग ऑर्गन कौन सा होता है, ऐसा ऑर्गन जो एक से ज्यादा काम करता है। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट भी करती है, ये थर्मो रेगुलेशन करती है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करती है और ये एक्सक्रीशन के तौर पे भी काम करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट भी करती है। अच्छा, इसका जो है रोल जो है प्रोटेक्शन में, सॉरी, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि रेगुलेशन में भी करवाती है और सेंसेशन में, मतलब कि हमें जो चीज़ों का जो महसूस होना, ठीक है, सेंसेस वगैरह के तौर पे भी काम करती है। ये जो है हमारे पास जो है जब इन्वायरमेंटल जो हैजर्ड्स होती हैं या स्ट्रेस होती है उनके तौर पे उनके साथ उनमें जब एक्सपोज किया जाता है तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो ये मेन फंक्शन काम करती है एज अ बैरियर के तौर पे। बैरियर किसको कहा जाता है, रुकावट को कहा जाता है, मतलब कि ये चीज़ों एंटर ही होने नहीं देती हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन किससे, मैकेनिकल इम्पैक्ट्स और प्रेशर से, वेरिएशन से, हमारे जो टेम्परेचर में आती है, या उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, रेडिएशन से और केमिकल से। कौन करवा रहा है ये सारा काम, तो ये सारा काम हमारे पास स्किन करवाती है। उसके साथ साथ ये रेगुलेट करती है हमारे पास सेवरल एस्पेक्ट्स फिजियोलॉजी के, जैसा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करती है स्वीट को रिलीज कर कर, और हेयर की जो पोजीशन होती है उसके अंदर चेंज लेकर आती है, ठीक है। और हमारे पास जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है उसके अंदर चेंज लेकर आती है। फ्लूइड जो होता है हमारे बॉडी का वो बैलेंस करती है स्वीट की वजह से। उसके साथ साथ ये एक्ट करती है एज अ रिजर्वोयर ऑफ साइंस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी को बनाने में हेल्प आउट करती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मदद से। अच्छा, इसके अलावा ये एज अ सेंसरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करती है। इसके पास जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क पाया जाता है नर्व सेल्स का, जो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को, रिलाई करते हैं चेंजेस जो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर होती है, इन्वायरमेंट के अंदर होती हैं। ये हमारे पास सेपरेट होती हैं, इसके पास सेपरेट होते हैं रिसेप्टर, हीट के, कोल्ड के, टच के और पेन के, प्रेशर के भी, ठीक है। उसके साथ साथ स्किन कंपोज्ड होती है हमारे पास 3 लेयर्स की, जो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होती हैं। उन 3 लेयर्स का नाम है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो बात करते हैं हमारे एक एक चीज की। तो हम बात करते हैं पहली जो है एपिडर्मिस की। तो ये आपको जो सबसे बाहर वाली जो लेयर नजर आ रही है, इस सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कहा जाता है, तो ये जो बाहर वाली जो हमारी जो लेयर है इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। अच्छा, ये एपिडर्मिस जो है ये मोस्ट आउटर लेयर होती है स्किन की, ठीक है। इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होता, ये इंटायरली डिपेंडेंट होती है हमारी डर्मिस के ऊपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए और इसके और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए, ठीक है। ये बनी हुई होती है हमारे पास डेड सेल्स की, जिनके अंदर केराटिन होता है, जो स्किन का जो सरफेस होता है उसको मैकेनिकली टफ बनाता है और रेजिस्टेंट कराता है डिग्रेडेशन से, ठीक है, जो बैक्टीरिया के एंजाइम होते हैं उनसे। हमारी जो फैटी एसिड्स होते हैं स्किन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, ये क्रिएट करते हैं ड्राई, साल्टी और एसिडिक एनवायरनमेंट, जो इनहिबिट करता है क्या, ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और हाईली रेजिस्टेंस होता है किससे, ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम से। इसके साथ साथ डेड सेल्स जो है हमारे एपिडर्मल के, ये मुसलसल फ्रीक्वेंटली शेड आउट होते रहते हैं या गिरते रहते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ ये क्या करते हैं, क्लीनिंग इनके अंदर आती रहती है। शेड स्किन जो है कंटिन्यूसली रिप्लेस होती है न्यू सेल से जो उनके बिलो होते हैं, न्यू प्रोवाइडिंग न्यू बैरियर, ये हमारे लिए न्यू बैरियर प्रोवाइड करती है, जैसे ही पुराने वाले होते हैं। तो वेटरिंग जो है उन 3 लेयर्स में से जो है हमारे पास स्किन जो है इसकी वेराइटी ऑफ इम्यून होता है, इसमें पाए जाते हैं लैंग्रेंज सेल्स स्किन के रेजिस्टेंट माइक्रोब्स, और टी सेल्स किस चीज के लिए, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ। नंबर दूसरी जो हमारे पास जो लेयर आती है इसको कहा जाता है डर्मिस। तो डर्मिस हमारी जो है एपिडर्मिस के नीचे होती है लेयर, ये हमारी जो है स्किन की जो लेयर होती है इसको कहा जाता है डर्मिस। इसके पास लिविंग सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होती हैं। इसके पास स्वीट सीक्रेटिंग ग्लैंड होता है जिसको स्वीट ग्लैंड कहा जाता है। सेपम होता है जो ऑयल सीक्रेट करता है सब्सटेंस, जिसको जो ऑयल सीक्रेट करता है उस ग्लैंड को कहा जाता है सेबसियस ग्लैंड। ये जो है हमारे पास उसके साथ साथ इसमें हेयर फॉलिकल्स होती हैं जो लुब्रिकेट करते हैं हेयर को, ठीक है, ऐसे बेसिस ग्लैंड के थ्रू। सेबेसम सेपम जो है इसके पास कुछ एसिड्स होते हैं जो इसको थिन फिलामेंट्स बनाती है हमारे स्किन के ऊपर। ये एक्ट करता है एज ए केमिकल बैरियर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए पेनिट्रेट करते हैं जब इसके थ्रू। तो दूसरा इसके अलावा स्वीट ग्लैंड जो है हमारा कंट्रीब्यूट करता है केमिकल बैरियर के तौर पे, ये सीक्रेट करते हैं हमारे लिए वेराइटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो हमारी इनहिबिशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। नंबर तीसरी हमारे पास जो लेयर है इसको कहा जाता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है ये एपिडर्मिस के नीचे होती है, ये मेनली कंपोज्ड होती है फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू से और कनेक्टिव टिश्यू से। ये कनेक्ट करती है हमारी स्किन को इसके साथ जो हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है, और बोन्स। ये सर्व करती है इंसुलेटर लेयर, इंसुलेटिंग लेयर। ये जो है हीट वगैरह रिलीज होने से हमारे बॉडी में से बच जाती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, ये रोल है इसका इम्यून सिस्टम में। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो इंटरनली जो ट्यूब होती है या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो लाइंड होता है किसके साथ, म्यूकस के साथ। स्टोमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं एसीएल और वेराइटी ऑफ एंजाइम जो हमारे जो है नोक्सियस जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। इंटरनल जो लाइनिंग होती है माउथ की, नोज की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी की और लंग्स की या यूरिनरी ट्रैक्ट की, इनके पास म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और म्यूकोसा भी कहा जाता है। ये इंटरनल लाइनिंग जो हमारी होती है वो बनी होती है एपिथेलियल सेल्स की जो म्यूकोसा सर्व करता है। इधर हमारे पास नॉन स्पेसिफिक बैरियर, उसके साथ साथ ये इम्पैक्ट होता है नेचर में, उसके साथ साथ ये प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल बैरियर। उसके साथ साथ जो है म्यूकोसा के पास बहुत मेनी जो है हमारे पास एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होती है, प्रोटीन्स होती है जो मैकेनिकल एक्शन करती है हमारी पेरिस्टालिसिस में और मूव करवाती है हमारी जो है जो गिजा वगैरह, जो हमारे पास जो बैक्टीरिया वगैरह या अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसको जो बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास जो है जैसा कि हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़कर आए कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इसके साथ क्या पाए जाते हैं, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज भी होते हैं जो जिनके 3 सेक्टर्स होते हैं। एक को टॉन्सिल्स कहा जाता है, फेरेंजियल रीजन्स में होता है, पेरेस पोचेस होते हैं इंटेस्टाइन में और अपेंडिक्स होता है, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यूज जो है हमारे ये रिच होते हैं माइक्रोफेजेस में और लिम्फोसाइट्स में। ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो उनको खत्म करते हैं। उसके साथ साथ इनका लिम्फोइड के टिश्यूज का एक और सेक्टर जो होता है हमारे WBC सेल्स में होता है, जैसा कि हमारे प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन में होती है हमारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। हमारे पास जो है कुछ एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट जो हमारे होते हैं, जो हमारे जो म्यूकोसा सेल्स होते हैं उनमें भी, ठीक है, ये एक और प्रोटेक्शन करते हैं हमें किसके खिलाफ, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एयर पैसेज वे जो है हमारा रोल कैसे अदा करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एयर पैसेज वे का रोल, तो कुछ हमारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा खतरा होता है हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटर होने का, जैसे किसके थ्रू, हवा के थ्रू। म्यूकोसा क्या करती है, ट्रैप करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और जो हमारे सीलिएटेड सरफेस जो होता है ये फ्लश ऑफ करता है कॉन्टेमिनेटेड म्यूकोसा जो होता है उसको बॉडी से बाहर, ताकि जो है रिटेंशन ऑफ डस्ट और डर्ट की ना हो हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास जो है मूवमेंट होती है म्यूकोसा की फेरेक्स के अंदर, ठीक है। ये हमारे पार्टिकुलेट वगैरह हैं, तो ये हमारे म्यूकस सेल्स हैं, ठीक है।
ये ऐसे होंगे, फिर जैसे ये अंदर आएंगे तो इनको ऐसे सेलेक्ट आउट करेंगे। होता है जो हमारे नोज में ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं डस्ट को, डर्ट को, जो हम सांस अंदर लेते हैं उससे बचाने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, और ये जो बेकार चीजें होती है उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये बनी होती है किसकी, सीलिएटेड कोलम और एपिथेलियल लेयर्स की। ठीक है, इनके पास जो है म्यूकस सीक्रेटिंग म्यूकस ग्लैंड होता है। ड्यू टू म्यूकस की वजह से डस्ट और जर्म जो है वो हमारे स्टिक हो जाते हैं और इनको जो है रिमूव किया जाता है ऊपर सीलिया की बूम बेड की वजह से। ठीक है, फेरेंक्स में ये तो या तो हमारे एजोफेगस में पुश किए जाते हैं या रिमूव किए जाते हैं हमारे माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर। हमारा जो है आज का दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।